हेलो एवरीवन, सुप्रभात। गुरु कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का हमारा टॉपिक है राम और सुग्रीव। जी हाँ, राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋतुमुख पर्वत था। सुग्रीव वहीं रहते थे। कंदव और सबरी की बातें दोनों भाइयों को याद थी। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। कहा था कि वे सीता की खोज में सहायता कर होंगे। दोनों राजकुमार शीघ्रता से पहुंचना चाहते थे। सुग्रीव का मूल निवास ऋषिमुख पर्वत नहीं था, किशिंद था। ऋतुमुख में वहां निवास में अपना समय बिता रहे थे। सुग्रीव की कंगत के वनराज के छोटे पुत्र थे। बड़े भाई का नाम बलि था। पिता के न रहने से ज्येष्ठ पुत्र बलि राजा बना। पहले दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। राजकाज में किसी बात की कोई लेकर मनमुटाव नहीं था। फिर झगड़ा हो गया, इतना गंभीर कि बलि सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया। जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋषिमुख आना पड़ा। ऋषिमुख आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ था। वह चौकस रहता था। विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर पहरे पर रहती थी। सुग्रीव स्वयं ही भी पहरा देता था, इस डर से कि कहीं बलि के गुप्तचर सेना वहां न पहुंच जाए। एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था। उसने दोनों युवकों को उधर आते देखा। ये दोनों अवश्य बलि के गुप्तचर होंगे, मुझे मारने आ रहे होंगे। सुग्रीव ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। हम ऋषिमुख छोड़ देना चाहते हैं। यहाँ यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है। बलि यहाँ आदम का है। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा, मैंने तो युवकों को इधर आते देखा है। उनके हाथों में धनुष है। सुग्रीव घबराया हुआ था, पर उसके प्रमुख साथी हनुमान इससे सहमत नहीं थे। मैं जाकर पता लगाता हूँ कि वे कौन है। बलि की सेना में ऐसा सैनिक नहीं है। हनुमान ने दोनों युवकों को देख लिया था। हनुमान पर सुग्रीव का भरोसा था। उसने बात मान ली। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। वे पहाड़ी पर सरोवर के पास रुके, थकान मिटाने के लिए मुंह हाथ धोने लगे। तभी भेष बदलकर हनुमान वहां पहुंच गए। शिष्टाचार से प्रणाम किया। पूछा, आप दोनों कौन हैं? वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका भेष मुनियों जैसा है, लेकिन चेहरे से राजकुमार लगते हैं। हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं। हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने विनम्रता से पूछा। प्रारंभिक बातचीत में ही हनुमान स्थापित भाप गए थे। वे अपने मूल रूप में आ गए। प्रणाम करते हुए बोले, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने अपना परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा था। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण बताया। यह भी बताया कि वे कंदव और शबरी की सलाह पर आए हैं सुग्रीव से मिलने, उनकी सहायता मांगने। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। कोई उनसे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता चाहिए। हनुमान समझ गए, राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है। दोनों एक दूसरे की सहायता चाहिए। वे मित्र हो सकते हैं। एक अयोध्या में निर्वासित है, दूसरा की गंधर्व से। एक की पत्नी को रावण उठा ले गया, दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली है। दोनों के पिता नहीं है। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया। कुछ ही पल में वे ऋषिमुख के शिखर पर पहुंच गए। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया। सुग्रीव ने कहा, आज से हमारे सुख दुख साझा है। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया कि सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, याद आया। बोले, वानर ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी। वह निश्चित रूप से सीता ही रही होंगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। राम और लक्ष्मण ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोले, सीता स्वयं को रावण के चंगुल से छुड़ाने का यत्न कर रही थी। वानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए थे। गहनों की एक पोटली राम को सामने रखते हुए उन्होंने कहा, देखिए, क्या ये गहने सीता के हैं? राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए। कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गए। उनके मुंह से निकला, धिक्कार है मुझे, हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। मेरा पौरुष बल, परमात्मा ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आ सका। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी। सीता अवश्य मिल जाएगी। मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। मित्र रावण का सर्वनाश निश्चित है। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई। बलि ने मुझे राज्य से निकाल दिया, मेरी स्त्री छीन ली, मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। संकट के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कहीं भी नहीं छोड़ा। उन्होंने राम से सहायता मांगी। राम बोले, चिंता मत करो,
मित्र, तुम्हें अपना राज्य ही भी मिलेगा और स्त्री भी। राम देखने में राजकुमार थे, उन्होंने देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चल रहा था। सुग्रीव को राम के शिक्षक पर भरोसा नहीं था। बलि महाशक्तिशाली है, उन्हें हराना इतना आसान नहीं है। वह शाल के 7 वृक्षों को एक साथ छकोर सकता है। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया, धनुष उठाया और तीर चला दिया। शाल के 7 विशाल वृक्ष एक ही बाण में कटकर गिर पड़े। एक शक्ति प्रदर्शन में सुग्रीव ने हाथ जोड़ दिए। राम ने कहा, मित्र, अब विलंब कैसा? बलि को युद्ध के लिए ललकारो के दिन की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। सुग्रीव चिंतित हो गए। युद्ध में बलि को हराना असंभव था। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओट से युद्ध करूंगा। जब तुम पर संकट आएगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। बलि की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी, वह मारा जाएगा। योजना बनाकर सब केंद्र में पहुंच गए। सुग्रीव आगे था, राम लक्ष्मण और हनुमान छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है, सोचते हुए उसने बलि को ललकारा। बलि के क्रोध की सीमा न रही, वह गजगजाता हुआ निकला। आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बीच में भला युद्ध हुआ, दोनों एक दूसरे के गुथ गए। युद्ध में बलि भारी पड़ रहा था। लगता था सुग्रीव का अंत निश्चित है। राम पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष हाथ में था, पर उन्हें तीर नहीं चलाए। सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा, सीधा ऋषिमुख पर्वत पर जाकर रुका। राम लक्ष्मण और हनुमान भी लौट आए। सुग्रीव राम पर कुपित था। यह धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया है। समय पर बाण नहीं चलाया, मैं नहीं भागता तो आज मुझे मार डालता। राम की कठिनाई दूसरी थी, वे दुविधा में थे। उन्होंने सुग्रीव को समझाया, तुम दोनों भाई के चेहरे मिलते जुलते हैं, दूर से दोनों एक जैसे लगते हो। मैं बलि को पहचान न पाया, बिना पहचाने बाण चलाता तो वह तुम्हें भी लग सकता था। मैं इस चूक के लिए तैयार नहीं था, मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था। लक्ष्मण ने समझा बुझाकर सुग्रीव को तैयार किया एक और युद्ध के लिए। राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार बलि को पहचानने में चूक नहीं होगी, इस बार उसका अंत निश्चित है। सुग्रीव डरा हुआ घबराया हुआ था, पर राम के कहने पर तैयार हो गया। केंद्र पहुंचकर उन्होंने बलि को चुनौती दी, ललकारा। बलि को सुग्रीव का यह साहस समझ नहीं आया, वह अंतःपुर में था अपनी पत्नी रानी तारा के साथ। बलि जानने लगा तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया, जाने से मना किया। बलि ने उसकी बात नहीं मानी, पैर पकड़कर बाहर आया, क्रोध में उबल रहा था। बलि ने हाथ हवा में उठाया, मुट्ठी भींची हुई थी। कुछ एक घुस्से में से सुग्रीव का काम तमाम कर देता। तभी राम का बाण उसकी छाती में लगा और वह लड़खड़ाता गिर पड़ा। बलि के गिरने पर राम लक्ष्मण और हनुमान दोनों पेड़ की आट से बाहर निकल आए। आनंद फानंद में राजाभिषेक की तैयारियां की गई। सुग्रीव को राजगद्दी मिली। राम की सलाह पर सुग्रीव के पुत्र आगम को युवराज का पद दिया गया। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधित बदल दिया। गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने मित्र नहीं कहा, वनराज कहकर संबोधित किया। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं रहे, उनके साथ। राम ने मना कर दिया, कहा, यह पिता की आज्ञा के विरुद्ध होगा। उन्होंने मुझे वनवास दिया है, मैं वन में ही रहूंगा। राम की युद्ध से लौट गए। वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना कठिन था। लंका और कुछ समय के लिए स्थापित कर दिया गया। इस अवधि में वे पर्शवन पहाड़ पर थे। वर्षा ऋतु बीत गई। राम प्रतीक्षा कर रहे थे कि सुग्रीव की वन सेना सीता की खोज के लिए। सुग्रीव के राजतिलक के दिन राम और इसका आश्वासन दिया था, लेकिन वह अपना वचन भूल गए। राग रंग में उलझ गए। राम चिंतित थे, दुखी थे। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद आया। राज तिलक के दिन वे वहीं थे। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकमात्र करने के आदेश दिया। यह काम सेनापति नल को सौंप दिया गया। 15 दिन और बीत गए, लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची। राम सुग्रीव के इस व्यवहार के से सुबुध होकर क्रोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कही। राम को चिंतित देख लक्ष्मण से रहा नहीं गया। उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने उन्हें रोक दिया। कहा, सुग्रीव को बस समझाना है, वह हमारा मित्र है। लक्ष्मण के विपरीत चले गए सुग्रीव को समझाने। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष पर चित चढ़ाई, डोरी खींचकर छोड़ी। उनकी
टंकार से सुग्रीव कांप उठे। धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया वचन पुण्य याद आ गया। तारा की सलाह दी कि वह तत्काल जाकर राम से मिले, क्षमा याचना करे। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। खुश रहो, स्वस्थ रहो। मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।